अगर धर्म ना हो तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ही करूँगा धर्म को जान के, है ना? भगवद गीता क्यों पढ़ना है, क्यों हमें जो है सनातन धर्म को जानना चाहिए, धर्म जान के क्या मिलेगा? क्योंकि अगर धर्म पढ़ लिया तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाऊंगा। तो धर्म का मतलब लोगों को लगता है सिर्फ हिंदू या मुस्लिम। तो दोस्त अगर धर्म ना हो तो क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले जो धर्म है वो था प्रकृति को जाना। मैं प्रकृति लिख रहा हूँ, ठीक है? अब प्रकृति बनती कैसे? प्रकृति भोग से बनती है। और ये भोग अगर आप देखोगे तो इस भोग के बहुत सारे मतलब होते हैं। भोग का मतलब किसी चीज़ को अगर समझा जाए तो कंज्यूम करना होता है। अब कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं देखो जिंदा हूँ तो कंज्यूम कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। जैसे आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो या फिर कोई रील करोगे, संभव ही नहीं है बिना भोग के करे, क्योंकि जहाँ प्रकृति है वहाँ भोग तो होगा। और भोग तो इसका मतलब क्या है? जब मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ तो मेरे मेरे जो हिस्से में भोग तो आएगा। और जो इंसान ये कहता है कि मैं भोग भोग नहीं कर रहा, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसको मतलब नहीं पता। इसलिए देखो, मैं भोग भी तभी पाऊंगा। और मुझे क्या भोगना है? आज साइक्रेटिस्ट के मरीज बढ़ पा रहे हैं क्योंकि मुझे यही नहीं पता मुझे भोगना क्या है। क्योंकि मैं प्रकृति को नहीं जानता, क्योंकि मैं धर्म नहीं समझता, क्योंकि धर्म मेरे को क्या लगता है हिंदू या मुस्लिम होता है। इसलिए आप देखेंगे जो मेरा भारतीय दर्ज, ये भारतीय जो को सनातन का इतना वाइड है। तो मेन कुल मिला के बात भोग पे आती है, और भोग को बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो, जो हर आप जानवर को देखोगे, जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है? उसके पास एक बौद्धिक क्षमता होती है, लेकिन इंसान की बौद्धिक क्षमता क्या है? वो सिर्फ भोग की प्रयोग करता है। अब इसी भोग का क्या नतीजा है? तो इसी भोग से उसके जितने भी सारे विषय निकलेंगे। आज आप आर्ट देखो, चोली के पीछे क्या है, हमारे गाने देखो, हम क्या भोग है ना। उसके बाद आज हमने वोमेन को सिर्फ भोग बता दिया। अच्छा, कभी आपने सोचा, इवन आप अपने स्टेटमेंट देखना, हम लड़कियों को आइटम बोलते हैं, माल बोलते हैं। और इतना ही नहीं, आप जाके, अब कुछ लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है जो बोलने जा रहा हूँ, बट यही सही है। सही है, सॉरी, सही नहीं है, मतलब यही सच है। इंडिया में मैरिजेस कैसे होती है? अरेंज मैरिज क्या है? क्यों लोगों का जो लव मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता? अब लोगों को बहुत बुरी लग जाएगी, पेरेंट्स उनके लिए, क्योंकि गॉड होते हैं, कुछ लोगों के लिए गॉड होते हैं पेरेंट्स, और वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने 9 महीने पाला। तो दोस्त, वो प्रकृति का एक भोग का हिस्सा होता है, ठीक है? और जब भोग का हिस्सा हो रखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं? वो प्रकृति में से तो हैं। तो अब माता पिता मिल गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो योगी हो गए, यानी कि उन्होंने जान लिया। अब शादी कैसे कराते हैं? वो ऐसे ही कराते हैं, फिर बस यही होता है। अभी रिसेंटली कलकत्ता में हुआ तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, कल निर्भया के साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ। तो वुमेन को हम आइटम बोलते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि योग का मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझे यम नियम संयम सिखाया। अब देखो, अगर प्रकृति को प्राकृतिक तरीके से चलोगे तो प्रकृति आपको सब कुछ देगी, ठीक है? खाने के लिए अन्न है, सब कुछ है। देखो, प्रकृति में पानी, प्रकृति इतनी निर्दय नहीं है, लेकिन अति करोगे तो फिर वो विनाश भी देगी। और मनुष्य एक ऐसी एकमात्र वो कह सकता हूँ पृथ्वी पे स्पीसीज है जिसके पास बौद्धिक क्षमता है। तो जानने की कोशिश करिए, अपने मन के बारे में जानने की कोशिश करिए, धर्म को जानने की कोशिश करिए। और देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? विषय का ज्ञान होता है। और पर दुर्भाग्य की बात क्या है, हमने कभी साइंस को समझा ही नहीं, क्योंकि हमने साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जोड़ दिया। और आज इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो रील से प्राप्त करते हैं। इसलिए पता है, कुछ लोगों को लगता है साइंस का, इवन 11th में होती है स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम। साइंस का मतलब विषय का ज्ञान होता है, ठीक है? क्या ज्योग्राफी, अगर हमें प्यार होता तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं, यानी कि भूगोल का ज्ञान। तो भूगोल का ज्ञान क्या विषय का ज्ञान नहीं है कि एटमॉस्फेयर कैसे कैसे होता, कैसे वर्क करती हैं? कि हमें आर्ट से प्यार नहीं होना चाहिए था, हमें पॉलिटिक्स से प्यार नहीं होना चाहिए था, हमें हिस्ट्री से प्यार नहीं होना चाहिए था? नहीं, हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री से प्यार है। क्यों क्यों प्यार है? क्योंकि इनमें पैसा है। सिर्फ हमने साइंस को आईआईटी और नीट तक ही सीमित रखा। और जो लोग कोचिंग लेते हैं, दे नो द माइंड सेट ऑफ द पीपल। और यही जब मैं साइंस को नहीं समझूंगा, और यहीं से जो है विनाश शुरू होता है। फिर वहाँ पे बच्चों को देखिए कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो उनको लगता है कि यार साइंस कितनी बेकार चीज़ है। क्योंकि साइंस का मतलब यही होता है, कुछ चीज़ें रट ली, थ्योरम रट ली, क्योंकि हमें कभी समझना ही सिखाया। बचपन में मुझे सिखाया जाता है a+b²। फिर बच्चा खुद सवाल करता है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, क्योंकि हमें पढ़ना थोड़ी सिखाया गया। अब किसने सिखाया मुझे नहीं पता, ये सिस्टम चल रहा है तो चल रहा है।
है। तो वहाँ पे टीचर भी ऐसे होते हैं, टीचर्स भी ऐसे, क्योंकि वो हमें क्या लगता है कि जबकि सनातन धर्म ने गुरु को ऐसा दर्ज भगवान के बराबर माना, क्योंकि गुरु हमें सिखाता, लेकिन आज हमें हमारा टीचर सिखा नहीं रहा, क्योंकि वो खुद ऐसी भोग का है। और जो वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं उनके जोक्स देखना, मतलब हर टाइम के जोक एक दो बार समझ आता है, मतलब पूरा आपका, क्योंकि इसमें हमें चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान उत्पन्न किससे होता है, भोग को। इसलिए योग बहुत मुश्किल होता है। आप देखोगे आदि योगी या भगवान शिव जो हैं, उनको आपको हमेशा गुस्से में दिखाया गया, और भोग, जब मैं भोग से योग की तरफ जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों का विध्वंस भी करना पड़ता है। तो उस विध्वंस की एक प्रोसेस होती है, और इसीलिए पता है मैं कभी जो है ज्ञान अर्जित नहीं कर, मतलब कि इस पढ़ना मुझे बेकार क्यों लगता है, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपनी इंद्रियों को केंद्रित करता हूँ, विषय को। वासना ये मुझे प्रकृति से मिल रही होती हैं, और इन सब को हटा के चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए बोला जाता है ईश्वर को पाना इतना मुश्किल होता है, और ईश्वर का एक मतलब ऐश्वर्य भी होता है। तो कमाओ, पियो, खाओ, सब कुछ करो, प्रकृति आपको सब देगी, लेकिन अगर धर्म ना होगा ना तो दोस्त विनाश ही होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।